हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह जानने के बाद आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सलिंग समोदर विवाह। सलिंग समोदर विवाह किसे कहते हैं? सलिंग का अर्थ है समान लिंग, यानी कि जब दो सगे भाई या सगी बहनें उनकी संतान यदि आपस में विवाह करती हैं तो उसे सलिंग समोदर विवाह कहा जाता है। यानी कि जब चाचा ताऊ के बेटा बेटी आपस में शादी करते हैं या मौसियों के बेटा बेटी आपस में शादी करते हैं तो उसे सलिंग समोदर विवाह कहते हैं। सलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर और वधू के माता पिता का लिंग समान होगा, यानी कि वो या तो भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगे। तो एक भाई यदि अपने भाई के बच्चे से विवाह करता है, यानी कि अगर कोई ताऊ अपने बच्चे का विवाह चाचा के बच्चे से करता है, यानी अपने छोटे भाई से या बड़े भाई के बच्चे से विवाह करता है, या दो बहनें आपस में अपने बच्चों की शादी करती हैं, यानी एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है और उनके एक बेटा और एक बेटी हैं, तो उनका यदि वो आपस में विवाह करते हैं तो इस प्रकार के विवाह को सलिंग समोदर विवाह कहा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में एक बड़ा भाई है जिसके एक बेटा है, उसका छोटा भाई है जिसके बेटी है, और वो ये तय करते हैं कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दो, और वो उन दोनों की शादी कर देते हैं। तो क्योंकि वो दोनों भाई हैं, समान लिंग हैं, बड़ा भाई छोटा भाई, तो इस प्रकार के विवाह को सलिंग समोदर विवाह कहते हैं। यदि हम दूसरा उदाहरण दें, दो बहनें हैं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, एक बहन के बेटा है, दूसरी बहन के बेटी है, और वो ये तय करें कि हम अपने बच्चों की आपस में शादी कर देते हैं, तो उन दोनों बहनों का लिंग समान है, यानी वो दोनों ही महिलाएं हैं। तो इस प्रकार जब उन दोनों के बच्चों के जब विवाह होता है तो इस प्रकार के विवाह को सलिंग समोदर विवाह कहते हैं। यानी कि वर और वधू के माता पिता का लिंग यानी रिश्ते में वो समान होने चाहिए, यानी या तो वो दोनों भाई होंगे या फिर वो दोनों बहनें होंगी। चचेरे भाई बहनों और मौसेरे भाई बहनों में इस प्रकार का विवाह होता है। मुस्लिम परिवारों में सलिंग समोदर विवाह होते हैं, वहाँ चचेरे और मौसेरे भाई बहनों का आपस में विवाह हो जाता है। हिंदुओं में इस प्रकार के विवाह बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिंदुओं में इस प्रकार के विवाह की मनाही है। हिंदुओं में भाई बहनों में विवाह करना उचित नहीं समझा जाता। क्रोबर के अनुसार अरब के राजघरानों तथा खानाबदोश जनजातियों जैसे कि एक बेडोइन जनजाति का उन्होंने बताया है, में दो भाइयों के पुत्र और पुत्रियों के विवाह को वो लोग वरीयता देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि इस तरह की अगर हम शादी करेंगे तो हमारे अंदर एक एकता और एक संगठन बना रहेगा। जब सारा समूह एक होगा तो शत्रुओं से आसानी से सुरक्षा मिलेगी। उनका एक उद्देश्य यह भी होता था कि हमारे पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो हमारे ही बच्चे को मिलनी चाहिए, बाहर का कोई व्यक्ति आकर उन सुख सुविधाओं को ग्रहण ना करे। भारत की जनजातियों में इस विवाह का प्रचलन नहीं है। अधिकांशतः मुस्लिम परिवारों में इस प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। अंत में सरल शब्दों में, जब दो भाइयों की संतान आपस में शादी करती हैं या दो बहनों की संतान आपस में शादी करती हैं तो इस प्रकार के विवाह को सलिंग समोदर विवाह कहा जाता है। धन्यवाद।